इसी क्रम में एक और युवा है जितेंद्र पटेल नाम है, विवादों से बहुत ज्यादा इनका नाता है और विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो जमीनी स्तर पर, विवादों से बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। क्या हाल है जितेंद्र जी? मैं पहले आपके दोनों चैनल जो है सत्य भारत न्यूज है और समाचार स्टेशन है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, पब्लिक को पहुंचा रहे हैं हमारी सोच को, ये अच्छी बात है। और रहा बात की नीतीश जी का बारे में काफ़ी देर से बातें चल रही हैं, मैं सुन रहा था। और रहा बात की आपकी क्या क्वेश्चन है, मैं उसके नहीं, सवाल हमारा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया, आपकी सरकार बन गई, तो सरकार बन गई तो जब आपके विवादों से नाता है तो आपसे डरना लाजमी है, क्योंकि घर भी जाना है यहाँ से। तो मेरा सवाल आपका ये रहेगा सबसे पहले, क्योंकि जब चुनाव था तब विवादों में थे कि नहीं एनडीए और केवल एनडीए, क्या कहिएगा? क्योंकि पार्टी तो जीत गई। आपको शायद सत्य प्रकाश जी कुछ दिन पहले याद होगा कि आप आए थे, पता नहीं मुझे डेट इतना कंफर्म याद नहीं है। चुनाव से पहले मैं कुछ बयान दिया था, उस बयान पे बहुत सारे इस तरह के मैसेजेज आए थे जवाब के लिए कि ये है हमारे आरजेडी 175 के पार जा रहा है, वो रहा है। मैं आपसे उस पर भी बोला था कि हमारी जो भी विधायक है नारायण शाह है, बहुत अच्छे दिग्दृष्टि है, अच्छे इंसान हैं, उनका हमारे यहाँ वोट अच्छे हैं, हमारे यहाँ हर तरह की उनके जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, हर व्यक्तिगत अच्छे हैं, व्यक्तिगत सबसे मिलते जुलते हैं, हर किसी के दुख सुख देखते हैं। और इस बार भी आपसे उस बार भी बोले थे कि एनडीए सरकार 200 पार, अब तो सामने है 200 पार, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खुशी हम लोग कुछ नहीं हुआ। हम लोग को पता नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों ने वो दुख रात को 2-2 बजे रात को जगह लठ बोले थे, लठ लेकर खड़े रहते थे, भागो भागो करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था वही थी, उस वक्त भी 112 की गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। आप भी जानते हैं कि उस कांग्रेस सरकार में 112 की व्यवस्था थी या नहीं थी? नहीं थी। ये नीतीश सरकार में हुआ है, कई तरह की व्यवस्थाएं चेंज की गई है और कई तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि सड़कें, बिजली, पानी, राशन, सब कुछ तो लोग फ्री में खा कर दी। अगर फिर भी उनका गुणगान नीतीश बाबू को नहीं गा रहे हैं, उसके बाद भी उनको गालियाँ दे रहे हैं या उल्टा सीधा जो कह रहे हैं, तो उनसे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उनसे बुरे लोग, उनसे नालायक लोग तो मैं देखा ही नहीं है। अब जिन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया उनको आप बुरे कर रहे हैं, नालायक कर रहे हैं। लेकिन एक और सोचने वाली बात है कि जहाँ आपके मुख्यमंत्री फ्री की बात कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बिजली 1% फ्री दिए, 10,000 रुपया दिए महिलाओं को, लेकिन इससे हट के अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम पलायन को रोक देंगे, हर महिला हमारे बहन को हम 2500 रुपये सम्मान योजना देंगे। इन सब बातों को भी ध्यान करना चाहिए। जिनको अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही है, सड़कों पर घूम रही है, विवादें खड़ी कर रही है, सोशल मीडिया पर करके सांस लपेट के मार रही है, ससुर हमें मार रहे हैं, उनकी एक चीज़ आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि आप देखिए लालू यादव की अपने चाचा चाची के लड़के को जिन्होंने नहीं छोड़ा, देश को कहाँ छोड़ेंगे, लपेट में नहीं करेंगे। उनके नौकरी के नाम पर उन्होंने जमीन हड़प लिया अपना चाचा चाची के लड़के को। यार तो देसी है ये, तो ये पूरा बिहार है, बिहार नहीं लूट लेंगे। लूटने का तो उनका जो परंपरा है शुरू सही रहा है, पहले भी लूटे हैं, अभी भी थोड़ा थोड़ा जो भी मिल रहा है लूट रहा है। आपको इन चीज़ों से कैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ाएंगे? लालू यादव चोर थे, चोर है, चोरी रहे। लालू यादव थे, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उन्हीं के लड़के हैं ना, ये दूर थोड़ा है उनसे। ये जरूरी है जो बात में किया बेटा वही, बिल्कुल वही होता है, परोरे के लतर से परोरा ही निकलता है, उसमें आप घेवड़ा नहीं निकाल पाइएगा, ये आपको पता है। बाप अगर चोर है तो बेटा पर चोर का अंश पड़ेगा ही पड़ेगा, उनका बेटा पंडित नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास में देखा दीजिए कि चोर का बेटा कोई पंडित हुआ हो। आप अपनी सरकार से क्या अपेक्षा है? हम अपनी सरकार से अपेक्षा यही रखते हैं कि हमारी जो सरकार है ये तो विकास पुरुष का सरकार है भाई। बेरोजगार पुरुष तो नहीं है, बता तो बेरोजगार पुरुष क्यों नहीं है? कितने लोगों को रोजगार में, कहीं नहीं रोजगार मिला, अब मिलेगा रोजगार, क्यों नहीं मिलेगा? पहले विकास देखिए, पहले बिहार पिछड़ा था तो बोलते गड्ढे में सरकार ये हमारे बिहार मिला था, पहले गड्ढे उन्होंने भरा, पहले इन्होंने विकास का लायक बिहार को बनाया, इसके बाद विकास होगा। बिजली नहीं था, बिजली जरूरत था, कोई कंपनी फैक्ट्री चलानी है तो पहले बिजली की जरूरत है, पहले बिजली की व्यवस्था किया। जरूरत है, देखिए जो गरीब परिवार है वो खाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से काम पे? उन्होंने राशन फ्री किया। जो परिवार छोटे छोटे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है उनके लिए 2 लाख रुपया प्रोवाइड किया। छोटे छोटे घर में औरतें हैं जो जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनके लिए 10,000 प्रोवाइड किया। हर तरह की चीज़ें उन्होंने की। इसके बाद अब विकास के काम करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, कई तरह के नौकरी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन नई सरकार कुछ नया होगा, नया बिल्कुल होगा, विश्वास है। बिल्कुल एकदम विश्वास है हम लोग को। क्यों नहीं करेंगे? उनको नहीं दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है, पूरे दुनिया जो लोग वोट दिए उनको दिख रहा है, और भी दुनिया में लोग सबको दिख रहा है। विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो वोट लूट के सरकार बना दिया। अरे यार विपक्षी तो पैसा बांटने में पकड़े गए। कितने विपक्षी क्या बताइए, कितने लोग जेल में है, कितने लोगों को इतना ब्लेम लगा है, कितने पे FIR हुआ। हमारे यहाँ भी 2-4 लोगों का FIR हुआ है।
पैसा रात को बांटा गया, पकड़े गए, सब लोग थाना पर कोई FIR है, देखिए ना। तो विपक्षी खुद ही चोर है, दूसरों के क्या बताएंगे कि ये लूट के खाएगा। लूटने वाली जो परंपरा है ना उन्हीं का है हमारे यहाँ। तो ये हमारी नीतीश सरकार में तो नहीं है भाई, परंपरा उन्हीं लोगों का है। और रहा बात के लूटने की बात, तो कोई भी ऐसा चीज बता दे जो लूटे हैं, कोई ऐसा एक भी आप न्यूज में चला कर दिखाइए कहीं कि विकासपुर को लूट रखा है। महाराजगंज के लिए क्या उम्मीद कर रहा है? महाराजगंज के लिए देखिए यही उम्मीद है कि हम लोग जिला बनाएंगे। जो भी हमारी गतिविधि व्यवस्था है, 20 साल की सरकार आज तक तो बना नहीं। अब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये नीतीश कुमार के सरकार में ही अलाउड हुआ ना कि यहाँ जिला बनेगा। आधी कोटा विधायक जी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, है विश्वास? एकदम विश्वास है। अच्छा।